नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। एक बार फिर हम यूपी का एक और सियासी किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार का शासन है। योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लंबे समय बाद वापसी की थी और बीजेपी का वनवास खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आपको याद होगा कि किस तरह बीजेपी ने सीएम योगी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। और आज हम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से जुड़ा एक सियासी किस्सा बताने वाले हैं जो बेहद ही मजेदार है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। भारतीय राजनीति शुरू से ही काफी मजेदार रही है। हम नेताओं को सभाओं में, संसद में एक दूसरे का विरोध करते हुए देखते हैं, लेकिन वही नेता सदन से बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यानी जो नेता चुनाव के वक्त या सदन में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं। यहाँ आप शायद गलत ना सोचें, इसलिए हम आपको पहले ही बता दें कि हम आपको राहुल गांधी की पीएम मोदी को गले लगाने वाली घटना की याद नहीं दिला रहे। वो तो एक तरह से गले पड़ना माना गया। दरअसल हम बात यूपी चुनाव के बाद ऐसी घटना की कर रहे हैं जिसने सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल हुआ यूं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े नेताओं समेत सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में जहां एक तरफ पीएम मोदी मुख्य चेहरा थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश को सालों से संभाल रहे मुलायम सिंह यादव भी यहां अपने बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ पहुंचे थे। बीजेपी लंबे समय बाद यूपी में वापसी को लेकर उत्साहित थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत है, जिसको हंसते हंसते सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अब मंच पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम मंच पर मुलायम सिंह यादव ने कुछ ऐसा कर डाला जिसने सबको हैरान कर दिया। जब मंच पर पीएम मोदी आए तो वो एक एक कर सबसे मिल रहे थे। उस वक्त मंच पर पहले से ही मौजूद मुलायम सिंह यादव पीएम मोदी का हाथ पकड़कर अपने बेटे से भेंट करवाने ले गए। मुलायम सिंह यादव ने पहले पीएम से अच्छे से हाथ मिलाया और फिर अपने बेटे से उनका परिचय करवाया। हालांकि अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं थे, बल्कि बीजेपी ने उन्हें ही हराकर उनकी गद्दी हासिल की थी। लेकिन जब ये मेल मिलाप मंच पर हुआ तो सभी राजनीतिज्ञों का दिमाग घूम गया। लेकिन इतना सब काफी नहीं था। जब समारोह समाप्त हुआ तो मुलायम सिंह यादव फिर पीएम मोदी से मिले और उनके कान में कुछ कह दिया, जिसने मीडिया जगत से लेकर तमाम सियासी गलियारों में हलचल मचा दी कि आखिर नेताजी ने पीएम मोदी के कान में ऐसा क्या कहा कि पीएम मोदी भी उसके बाद मुस्कुराने लगे। लेकिन वो कोई जोक नहीं था। नेताजी ने ऐसा कुछ जोक नहीं सुनाया था। इस बारे में अखिलेश यादव ने ही सबको खुलकर बताया था। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने इस घटना के बारे में बताया कि मैं इस बारे में बताऊंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव की पीएम मोदी के साथ क्या कानाफूसी हुई, तो उन्होंने बताया कि नेताजी ने मेरे बारे में ही पीएम मोदी को कहा था, प्रधानमंत्री जी जरा बचकर रहना, ये मेरा बेटा है। अखिलेश का जवाब सुनकर सभी चौंक गए और हंसने भी लगे। ऐसा हो भी सकता है कि मुलायम सिंह ने पीएम मोदी को ऐसा ही कुछ कहा हो, क्योंकि मुलायम सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो धरती पुत्र हैं। तो ये था आज का हमारा यूपी की सियासत का एक मजेदार सियासी किस्सा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया हलचल।